नमस्कार दोस्तों, 7th क्लास एनसीईआरटी का ये चौथा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी है 7th क्लास की वायु के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वायु क्या है। हम लोग वायु को महसूस करते हैं, हम लोग फील करते हैं कि वायु, जैसे हम लोग कहीं खड़े रहते हैं तो हमारे शरीर से टच होकर के वायु जाती है, या देखते हैं पेड़ की पत्तियाँ का हिलना या कोई भी हल्का सा चीज़ है तो क्या होता है, उससे वायु के संपर्क में आने से वो क्या होता है, उसमें मूवमेंट होने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हम समझते हैं एटमॉस्फेयर का संगठन, वायुमंडल का संगठन। फिर दूसरा देखते हैं इसमें कौन सा टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये भी क्या हो जाएगा, वायुमंडल का संरचना। देखिएगा थोड़ा हिंदी। फिर देखते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। पिछली लेक्चर देखिएगा, उसमें अच्छे से कवर की है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर मतलब हो गया मौसम, जो दिन प्रतिदिन बदलता है, घंटे बदलते रहता है, हर घंटे देखिएगा चेंज होता है। एवं क्या हो गया, क्लाइमेट मीन्स होता है क्या, जलवायु। तो जलवायु लॉन्गर पीरियड में होता है, इसको देखेंगे। फिर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। टेम्परेचर मतलब जानते हुए तापमान, एवं क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर वायु दाब। वायु का दबाव कैसे है, क्या हम लोग क्या है, एटमॉस्फेयर से पूरी तरह घिरे हुए हैं। हम लोग क्या है, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। हम लोग क्या है, हम लोग चारों तरफ से क्या है, एक चादर से घिरे हुए हैं, बिल्कुल चादर से घिरे हैं बिल्कुल। हम लोग जहाँ भी हैं देखते हैं क्या, वहाँ पे वायुमंडल में ही है, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग का लाइफ जो है एग्जिस्ट होता है इसी एटमॉस्फेयर में। फिर दूसरा हम क्या देखते हैं, सन का जो रेज आता है, सूर्य की किरणें जो आती है, सनरेज, तो उससे क्या होता है, हानिकारक किरण, जो भी हानिकारक रेज है, हानिकारक यानी कि हार्मफुल जो होता है, ये वायुमंडल रक्षा करता है। फिर हम और देखते हैं क्या, और क्या क्या करता है, ये हमको क्या करता है, तापमान यानी कि टेम्परेचर मेंटेन करने में, यानी कि टेम्परेचर को बैलेंस करने में भी इसका क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। यह टेम्परेचर को क्या करता है, तो क्या होता कि सन का लाइट, ये सन मानते हैं कि सन का रेज जो है अर्थ पे यदि पड़ता तो क्या होता, ये अर्थ जो है पूरी तरह गर्म हो जाती, बहुत ज़्यादा गर्म। तो क्या होता, बहुत ज़्यादा हॉट जो है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती, ठीक है, जिससे जीवन जो है संभव नहीं था। फिर जब नाइट होता तो ये तो डे में होता, ठीक है, और जब वहीं नाइट होता तो नाइट में क्या होता, इतना ज़्यादा ठंडी बढ़ जाता, नाइट में ठंडी इतना ज़्यादा बढ़ जाता, जिससे क्या होता, ये पूरा जम जाता, पूरा फ्रीज हो जाता, यानी कि पूरा क्या होता, हम लोग जम जाते। अगर ये वायुमंडल की परत अगर नहीं रहती तो कितना हम लोग का लाइफ सर्वाइव भी नहीं हो पाता, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना। तो हम देखते हैं क्या, वायुमंडल की संरचना में हम देखते हैं कि बहुत सारा गैस जो है मिल करके वायुमंडल का क्या होता है, संरचना करता है। वायुमंडल को बहुत सारा गैस मिल करके बनाता है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को समझते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है, 78% तक जो है
एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में क्या है 78% तक सिर्फ नाइट्रोजन है। समझिए कि कितना ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है। फिर दूसरा स्थान आता है आपका ऑक्सीजन का, जो हम लोग क्या करते हैं लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन को दोनों को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो 78% और ये आपका ऑक्सीजन जो है 21% था। 819 हो गया और 729 हो गया। कहने का अर्थ क्या है 99% तक क्या है ये दोनों गैस है। तो समझ सकते हैं कि लगभग 99% 1% में ही अदर गैस है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम नाइट्रोजन के बारे में, फिर देखते हैं क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और अदर गैसेज भी है, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, और सब हम गैस को समझेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या नाइट्रोजन के बारे में। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या है। तो नाइट्रोजन क्या है, हम लोग नाइट्रोजन क्या करते हैं, हम लोग जैसे सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तो हमारे फेफड़े में जाता ही है, ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ नाइट्रोजन भी हमारे अंदर चला जाता है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या एक्सहेल करते हैं। जो पौधा देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये मानते हैं कि ये पौधा है, ठीक है, दलहन पौधा है, समझिएगा इसको। तो क्या होता है दलहन पौधा है तो फिर अंदर जो है ये डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ये नहीं ले पाता है। ये आपका अर्थ का सरफेस है, सॉइल के अंदर जो है ये रूट है, ठीक है, ये ऊपर वाला भाग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या कि इसको नाइट्रोजन कैसे मिलता है। ये क्या करता है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन इसको कैसे मिलता है, इसमें बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम आप लोग सुने भी होइएगा, राइजोबियम है। वो उसके द्वारा क्या करता है इसको, यानी कि डायरेक्ट रूप से ना मिल करके इनडायरेक्ट रूप से ऑक्सीजन क्या है, जैसे पेड़ पौधा क्या है, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या करता है ऑक्सीजन आपको छोड़ता है। तो ह्यूमन क्या करता है, जैसे यहाँ पेड़ पौधा है, ठीक है, इसको पेड़ पौधा मान लेते हैं, ठीक, ये आपका पेड़ पौधा हो गया मानते समझने के लिए। फिर ये पेड़ पौधा हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, ये मानते हैं कि ह्यूमन है, ठीक है। तो ये समझिए, समझने के लिए ये ह्यूमन है, ऐसे इसको समझ लीजिए। तो क्या है, ये जब फोटोसिंथेसिस का क्रिया होता है, कहने का अर्थ क्या है, साधारण भाषा में इसको समझिए, जब पेड़ पौधे को क्या होता है खाना वाना पकाना होता है, तो क्या होता है खाना बनाना रहता है, तो वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस यानी कि सन का लाइट पड़ता है उस समय ये ऑक्सीजन को क्या करता है रिलीज करता है, ठीक है। जिस ऑक्सीजन को ह्यूमन क्या करता है लेता है, यानी कि इनहेल करता है, और ये क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ता है। तो फिर क्या करता है कि CO2 ये पेड़ पौधा CO2 लेता है, और इन दोनों का बैलेंस जो है, यानी कि ह्यूमन लाइफ और पेड़ पौधे जो भी है प्लांट्स, उसका बैलेंस बना। पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, उतना जो है ह्यूमन बींग्स जितने भी ह्यूमन है वो क्या करते हैं लेते हैं, ठीक है। और हम लोग जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा लेता है। कहने का अर्थ एक दूसरे पर हम लोग क्या है निर्भर है, एक तरह से हम लोग आदान प्रदान करते हैं। जो हमारे लिए ज़रूरी है वो ऑक्सीजन जो जीवनदायिनी है, उसके बिना तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तिल्ली भी, सलाई का एक तिल्ली भी नहीं जला सकते हैं, कहीं आग भी नहीं लगा सकते हैं, काहे भोजन भी नहीं पका सकते हैं, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना संभव नहीं है। तो पेड़ पौधा जिस चीज़ को छोड़ता है वो हमारे लिए जीवनदायिनी है, और हम लोग जो छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा ले लेता है। तो इसी से समझिए कि पेड़ पौधा हमारे लिए कितना लाभदायक होता है। ये जीवन को बचाना है तो पेड़ पौधा आपको लगाना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितना छोड़ते हैं और जितना लेते हैं, ठीक है, इन दोनों में क्या है बैलेंस अगर बना हुआ है तो ठीक है। हम लोग पेड़ पौधा जब काट देते हैं तो क्या होता है, इसमें बैलेंस नहीं रह पाता है, ठीक। तो और हम आगे समझ, जैसे ये सन हो गया, इसको सन समझ लीजिए, और सन का लाइट जैसे आ रहा है अर्थ पे, ठीक है, सन से जो एनर्जी आ रहा है अर्थ पे,
और यहाँ पे ये अर्थ है। तो क्या होता है कि सन का लाइट जैसे आया और आने के बाद में ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर में ये महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, CO2 यहाँ पे है। तो सन का लाइट जैसे आया तो आने से नहीं रोकती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जैसे रिवर्स होती है, रिफ्लेक्ट होती है सन का लाइट, तो क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका रोक देता है, जिससे क्या होता है, अर्थ पे टेम्परेचर, अर्थ पे पर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बैलेंस रहता है, बैलेंस। नहीं तो क्या होता है, सन का लाइट आता तो इतना ज़्यादा ना हीट हो जाता ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता, जिससे रहना संभव नहीं हो पाता। और रात्रि के समय क्या होता कि ये इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि फिर भी हम लोग लाइफ जो है इस पर एग्जिस्ट नहीं कर पाते, यहाँ पे रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका है। कहने का अर्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए वेदर और क्लाइमेट को क्या करता है, ये बैलेंस बिल्कुल रखता है देखा जाए तो। लेकिन इसी का मात्रा ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो ग्रीन हाउस गैस का नाम सुने होइएगा, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस क्या है, हरित गृह, हरित गृह गैस। तो क्या है, यही क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यदि ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे मोटर व्हीकल से या कल कारखाने से बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है, जिससे क्या होता है, ये पृथ्वी का तापमान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो भूमंडलीय तापन, इसको हिंदी में भूमंडलीय तापन, ठीक है। तो भूमंडलीय तापन क्या हुआ, तो ग्रीन हाउस गैस समझ गए कि क्या होता है कि सन का लाइट जैसे आया तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मात्रा बढ़ जाता है तो सन का लाइट तो आता है, तो आया और आने के बाद में भी जा करके तो ये रुकता है, और ज़्यादा मात्रा में जब हो जाता है तो क्या होता है, टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। मोटर व्हीकल या कल कारखाने से क्या होता है, जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है कि हमारे धरती का टेम्परेचर जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। और हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये आर्गन है और ये जो भी गैस है उसमें क्या है, आर्गन है, और अदर गैस में क्या क्या है उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देख लिए, तो आपका हीलियम भी है, ठीक है, आगे हमको पढ़ना भी है। जैसे हीलियम है और हाइड्रोजन है, फिर आपका क्या है, और ओजोन भी है। तो क्या है, हीलियम है, हीलियम, तो फिर H से हो गया, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका हो गया O3, हो गया ओजोन, ठीक है। तो इसके अलावे भी क्या है, ये सब गैस है। तो आगे देखते हैं और चीज़। तो ग्रीन हाउस के बारे में समझ गए और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी हम बताए ही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो ये दोनों टॉपिक भी आपका समाप्त हो गया। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना, ठीक है। तो वायुमंडल के बारे में जाने, अब वायुमंडल की संरचना के बारे में जानते हैं। वायुमंडल की संरचना, तो वायुमंडल की संरचना हम देखते हैं, ये क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वायुमंडल की संरचना में हम क्या देखते हैं, तो हम सब देखते हैं क्या कि हम लोग अर्थ से जैसे 13 किलोमीटर पे जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ट्रोपोस्फेयर मिलता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर मिलता है, जिसको हम, ये आपका क्या हो गया, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल।
फिर उसके बाद जब देखते हैं तो 50 किलोमीटर पर जब हम जाते हैं तो क्या देखते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। अच्छा, फिर मेसोस्फीयर, ठीक है। तो मेसोस्फीयर को हम देखते हैं, तो मेसोस्फीयर का अर्थ हो गया मध्य मंडल, मध्य मंडल। ये जब 80 किलोमीटर पे जब जाइएगा तो आपको मध्य मंडल आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आप थर्मोस्फीयर पे जाइएगा, तो थर्मोस्फीयर क्या होता है, बाह्य वायुमंडल इसको कहते हैं थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर आपका हो गया बाह्य वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल मंडल, ठीक है। और आपको एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर को हम बहिर्मंडल कहते हैं, बहिर्मंडल, ठीक है। ये सबसे ऊपरी परत है। तो हम फिर से हम देखते हैं, इसको अच्छे से देखते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर में क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर कौन सा है, आपका ट्रोपोस्फीयर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर है। क्यों इम्पोर्टेंट है, ये 13 किलोमीटर पे जब हम लोग जाते हैं अर्थ सरफेस से, जब हम 13 किलोमीटर पे जाते हैं तो वहाँ तक क्या है, आपका ट्रोपोस्फीयर है, जिसमें लाइफ आपका एग्जिस्ट है। उसी में हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। वेदर फेनोमेना भी इसी में होता है, ठीक है। मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं हैं सब किस में होता है, तो आपको ट्रोपोस्फीयर में। तो ट्रोपोस्फीयर में क्या क्या होता है वो देख लीजिए। हाइट आपका हो गया कितना, 13 किलोमीटर तक, 13 किलोमीटर तक। फिर दूसरा हम क्या देखें कि लाइफ जो है इसी में, यानी कि जीवन भी इसी में है, तो जीवन भी है। और तीसरा हम लोग मौसम संबंधी घटनाएं भी इसी में होता है, मौसम संबंधी घटनाएं, संबंधित घटनाएं, ठीक है, घटनाएं। तो आप ट्रोपोस्फीयर को, फिर ट्रोपोस्फीयर के जस्ट जब हम ऊपर जाते हैं तो आपको मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को हम कहते हैं समतापमंडल। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ट्रोपोस्फीयर के हम अपोजिट भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है मौसम संबंधी कोई भी गतिविधि नहीं होती है, यानी कि बादल एवं मौसमी घटनाएं से क्या होता है, ये बिल्कुल मुक्त होता है, ठीक है। ये मौसम संबंधी घटनाएं से बिल्कुल मुक्त होता है, इसलिए इसमें क्या है, एरोप्लेन जो है इसमें उड़ता है। एरोप्लेन क्या होता है, इसी में फ्लाई करता है, ठीक है। और इसी में क्या है, ओजोन का, आपको ओजोन का लेयर भी मिलता है, ठीक है। किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे पहले हम क्या समझे कि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या समझे कि इसमें ओजोन लेयर भी है, ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन की परत जो है इसी में है, ओजोन की परत। तो ओजोन की परत से क्या होता है कि सन का जो लाइट आता है अर्थ पे, तो क्या करता है, ये बिल्कुल चायछन्ना जो देखते हैं, चाय जिससे हम लोग छानते हैं, उस तरह क्या करता है, जितने भी हार्मफुल रेज में जो होता है उसको क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, उसको छान लेता है एकदम, ये ओजोन लेयर। तो आप ओजोन लेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारा उसके साथ में देखते हैं कि कभी कभी सुने भी होइएगा, जैसे शीशम बहुत ज़्यादा सूख गया, बहुत सारे पेड़ पौधे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ओजोन लेयर में क्या है, छिद्र हो रहा है और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। क्यों कि जैसे इंडस्ट्री से, किसी भी फैक्ट्री से धुआं हुआ, या कल कारखाने से, या मोटर व्हीकल से जो भी धुआं निकलता है, वो क्या करता है, ओजोन परत को क्या करता है, बिल्कुल जो है उसका क्षरण करता है, ठीक है, डिप्लेशन उसका करता है। और धीरे धीरे क्या होता है, वो डिप्लेस होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो पतला होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल वहाँ पे छिद्र टाइप का हो जाता है, ठीक है। जिससे सनलाइट सीधे आता है, वो बहुत हानिकारक होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर समझ गए, स्ट्रेटोस्फीयर कितना जो है मौसम संबंधी घटनाएं इसमें समझे। और दूसरा क्या समझे हैं,
मौसम संबंधी घटनाएं भी समझ गए। और दूसरा, इसको इरेज पहले कीजिए। तो स्ट्रेटोस्फीयर में हम लोग क्या समझे कि बादल रहित होता है, बादल रहित होता है, ठीक है। और बादल रहित है इसलिए क्या होता है, यानी कि हवाई जहाज, क्या हवाई जहाज उसमें क्या करता है, उड़ता है, ठीक है। तो फिर हम मेसोस्फीयर पे आते हैं। तो मेसोस्फीयर ये मध्यमंडल, मध्यमंडल। तो मध्यमंडल में क्या है, ये तीसरा लेयर है। इसका ऊंचाई कितना है, ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर का ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक, ठीक है। और मध्यमंडल का ऊंचाई जो है, हाइट इसका 80 किलोमीटर तक हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, मेसोस्फीयर में क्या है, ये मेटोराइट्स देख रहे हैं, मेटियोर्स या मेटोराइट्स है। तो ये क्या करता है, इसी में आके बर्न होता है, इसी में आके जलता है। तो कहाँ बर्न अप होता है इसका, मेटोराइट्स का, तो आपको मेसोस्फीयर में जलता है। फिर उसके ऊपर जब जाते हैं किसमें, थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर में जैसे हम जाते हैं 80 किलोमीटर से ऊपर जब जाएंगे और 400 किलोमीटर के अंदर में होता है, तो ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक, ये डबल जीरो है, ठीक है। क्या है, आपका थर्मोस्फीयर है। इसमें क्या होता है, थर्मोस्फीयर में क्या होता है कि टेम्परेचर अचानक जो है, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये बहुत तेज़ी से क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है, तेज़ी से टेम्परेचर क्या है, बहुत तेज़ी से टेम्परेचर जो है बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, इसी थर्मोस्फीयर में क्या है, थर्मोस्फीयर में क्या है, आपको आयनोस्फीयर है। ये रेडियो जो है संचार व्यवस्था इसी में होता है, आयनोस्फीयर में रेडियो संचार होता है, ठीक है, रेडियो संचार, ठीक है, संचार। तो समझ गए, रेडियो ट्रांसमिट इसी में होता है। तो फिर अब एक्सोस्फीयर क्या है, सबसे ऊपरी परत है। तो एक्सोस्फीयर में क्या है, दो गैस, हीलियम, ठीक है, यह बहुत पतली परत है। एक्सोस्फीयर क्या है, पतली परत है। सबसे पहले पतली परत है, ठीक है। और इसमें क्या है, हाइड्रोजन एवं हीलियम, हल्की गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम इसी लेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो इसको आप देख लिए। अब हम आगे चलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को भी समझे और वेदर एंड क्लाइमेट को समझिए। वेदर क्या है, मौसम, और क्लाइमेट क्या है, जलवायु। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या वेदर क्या है। वेदर डे टू डे जो है चेंजेज होता है, किस चीज़ में होता है चेंजेज, एटमॉस्फेयर में। डे टू डे किस चीज़ में, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, इसको आवर्स टू आवर्स भी कहिए, आवर्स टू आवर्स, ठीक है। एंड डे टू डे चेंजेज जो होता है, चेंजेज, ठीक है। कहने का क्या होता है, घंटे दर घंटे या दिन ब दिन जो है, जो चेंजेज होता है, जो बदलाव होता है, उसको हम वेदर कहते हैं। तो वेदर क्या है, जैसे वेदर हम किसको समझेंगे, जैसे सुबह में जो है मौसम जो है, मान लेते हैं कि धूप निकलता है, और धूप निकलने के बाद अचानक से हम लोग क्या देखते हैं कि फिर से क्या होता है, बादल जो है छा देता है और बारिश होने लगता है, तो उसको हम वेदर कहते हैं। अब क्लाइमेट किसको हम कहते हैं, तो क्लाइमेट लॉन्गर पीरियड में होता है, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेसेज फॉर ए क्या होगा, लॉन्गर पीरियड। तो कहने का अर्थ क्या है, क्लाइमेट हम किसको कहेंगे, क्लाइमेट किसी भी जगह का क्या है, हम क्या करते हैं, मौसम को क्या करते हैं,
हम मापते हैं, उसको हम किसी भी जगह का मौसम को हम क्या करते हैं, जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब उसको मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट कहते हैं, समझे। और यही जो है लॉन्गर पीरियड में जब होता है तो उसको हम क्लाइमेट बोल देते हैं, ठीक है। ये वेदर ही लॉन्गर पीरियड में होता है, जैसे 35 to 40 ईयर्स तक का अगर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो एवरेज वेदर कंडीशन होता है, ठीक है। किसी भी प्लेस का हो सकता है, किसी भी जगह का क्या है, वहाँ का कंडीशन कैसा है, वहाँ का एवरेज वेदर कैसा है, एवरेज वेदर कैसा है, तो अपन समझ गए। यानी कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा क्या करती है, पृथ्वी उसको रोक लेती है। जैसे यहाँ पे ये सूर्य है, ठीक है, ये अर्थ है, तो सूर्य से जो एनर्जी इसको मिल रहा है, ठीक है, सूर्य से जो भी एनर्जी मिल रहा है अर्थ को, उसको हम क्या कहते हैं, और पृथ्वी उस एनर्जी को क्या करती है, रोक लेती है, उसको हम आतपन कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए होइएगा इंसुलेशन क्या है। तो इंसुलेशन में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये क्या करता है, आतपन सूर्य के क्षैतिज वितरण को भी बताता है कि कहाँ पे टेम्परेचर जो है, किस एरिया में ज़्यादा मिल रहा है, किस एरिया में आपको टेम्परेचर कम मिल रहा है, वो करता है, ठीक है। जैसे आप इक्वेटर पे जो क्या है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा आपको टेम्परेचर रहता है, इक्वेटर से जैसे पोल के तरफ जाइएगा तो इंसुलेशन क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर भी क्या होता है, कम हो जाता है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर भी गिरने लगता है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, फिर देखते हैं क्या, पहले इसको देख लेते हैं, थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर को का मेजरमेंट करता है, तो हम लोग उसको थर्मोमीटर बोलते हैं। बैरोमीटर के बारे में जानते होइएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है, ये मेजर करता है, उसको हम बैरोमीटर बोलते हैं। वायु दाब मापी, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को जो मापता है। विंड वेन क्या है, ये क्या करता है, विंड वेन क्या करता है, जैसे डायरेक्शन को बताता है, देखते होइएगा छत पे इसको लगाया जाता है और ये क्या करता है, आपको डायरेक्शन बताता है, ठीक है। विंड वेन ये चारों तरफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, तो इससे आपको पता चलता है क्या कि ये डायरेक्शन को बताता है, तो डायरेक्शन को मेजरमेंट किया जाता है। रेन गेज क्या है, रेनफॉल की अमाउंट को क्या करता है, ये मेजर करता है। तो इसको से सन का लाइट का 2 अरबवा हिस्सा जो है, जैसे सन का लाइट क्या है, 2 अरबवा सन का लाइट मान लेते हैं है एग्जैक्ट, उसका 2 अरबवे में से 1%, मात्र 1% हमको क्या होता है, लाइट ही हमको मिल पाता है। समझ रहे हैं कि 2 अरबवा इतना ज़्यादा एनर्जी जो है सन के लाइट से आता है, ठीक है। हम लोग इतना एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, 1% ही एनर्जी हम लोग 2 अरबवे में से 1% ही हम लोग एनर्जी ले पाते हैं, ठीक है। फिर देखिए टेम्परेचर एंड प्रेशर, एयर प्रेशर, मौजूद ताप एवं शीतलता क्या है, यानी कि हॉटनेस एंड कोल्डनेस एयर में कितना है, उसको हम टेम्परेचर, हॉटनेस एंड कोल्डनेस क्या है, एयर में कितना है, एयर में कितना है, एयर में कितना है, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर, यानी कि इसको तापमान कहते हैं। समझ में आया। और एयर प्रेशर के बारे में थोड़ा समझिए, एयर प्रेशर क्या है, वायु दाब। तो हम लोग क्या है, जैसे मानते हैं कि यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और हम लोग इस बीच में खड़े हैं, यहाँ से भी वायु हमारे तरफ जो है फोर्स लगाती है, इधर भी हम पे प्रेशर लगाती है, चारों तरफ से क्या है, वायु का प्रेशर हमारे शरीर के ऊपर हर हिस्से पे पड़ता है।
लेकिन क्या होता है हमारा शरीर भी काउंटर फोर्स लगाता है, इसलिए क्या होता है हमको महसूस नहीं होता है। नहीं तो वायु का दाब हमेशा जो है हम पर प्रेशर लगाते रहता है, लेकिन हमारा शरीर भी काउंटर प्रेशर जो है अर्थ सरफेस पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब है। ये समझ गए। वायु दाब सबसे सी लेवल पर क्या है एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, हाइट पर ऊपर की तरफ जाने पर क्या होता है, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ है, एयर का प्रेशर क्या है कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कम समझाने के लिए ये क्या है आपको कोल्ड वायु है। ठीक है, कोल्ड एयर है। तो कोल्ड एयर है यानी कि ठंडी वायु है। तो ठंडी वायु अगर इतना दूर में है तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हॉट होगा तो ये फैल जाएगा इतना दूर में। ठीक है, ये तो ये आपका हो गया हॉट एयर, हॉट एयर। और ये क्या होता है एक्सपेंड जैसे हुआ ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है, फिर ऊपर की तरफ जाने पर क्या होता है ये ठंडा हो जाता है। तो ये जैसे गर्म होकर के हल्का होके जब ऊपर गया तो यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर यानी कि निम्न वायु दाब का क्षेत्र यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, वायु गर्म हुआ ये ऊपर चला जाता है तो यहाँ वायु कम होता है। फिर क्या होता है ऊपर जाने के बाद ये वायु क्या होता है यानी कि ये एयर क्या होता है धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है। ऊपर जाएगा ठंडा होना शुरू होगा, जब ठंडा होता है तो क्या होता है लो प्रेशर की तरफ जो है ये हाई प्रेशर वाला, यहाँ जैसे ठंडा होगा तो यहाँ पे ठंडा होने के बाद में हाई प्रेशर बन जाता है। अब हाई प्रेशर क्या होता है वायु भारी होता है, देख रहे हैं यहाँ ये भारी है। और तो क्या होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि यहाँ जो खाली एरिया आपको मिलता है उस एरिया को भरने के लिए ये क्या करता है ठंडी वायु यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहना शुरू होता है, भरना इसको शुरू करता है। तो हाई प्रेशर, तो विंड हम किसको कहेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु जो है बहती है उसको हम विंड कहते हैं। विंड, विंड मतलब प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो ये क्या हुआ विंड। विंड जिसको हिंदी में हम लोग है करती है उसको हम विंड कहते हैं। अब हम फिर समझते हैं विंड जो है ये तीन तरह का होता है, इसको देखते हैं। विंड जो है तीन तरह का होता है, एयर प्रेशर को समझे तो आप एयर प्रेशर को समझे हैं, विंड को समझे हैं। तो विंड क्या है तीन तरह का होता है, एक होता है परमानेंट विंड। ठीक है, परमानेंट विंड। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अस्थाई पवन। अस्थाई पवन, परमानेंट विंड यानी कि अस्थाई पवन, ये आपका अस्थाई पवन हो गया। और दूसरा क्या होता है सीजनल विंड होता है। सीजनल विंड, सीजनल विंड का अर्थ होता है क्या, इसको मौसमी पवन कहते हैं। मौसमी पवन। ठीक है, और एक और होता है तीसरा लोकल विंड। लोकल, ये सी है लोकल विंड। तो लोकल विंड मतलब स्थानीय पवन, स्थानीय पवन। तो कहने का अर्थ क्या है आपका परमानेंट विंड क्या है, ये साल भर जो है एक ही डायरेक्शन में चलता है। क्या क्या आता है परमानेंट में, आता है ट्रेड विंड। ट्रेड, ये परमानेंट विंड इसको। ठीक है, तो परमानेंट विंड में क्या है, एक तो आपका ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड जिसको हम व्यापारिक पवन कहते हैं, व्यापारिक पवन। ठीक है, और दूसरा क्या है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज, ठीक है, वेस्टर्लीज को ये पश्चिमी पवन या पछुआ पवन कहते हैं। पश्चिमी बोलिए, पश्चिमी पवन कहिए, पश्चिमी पवन। ठीक है, और एक और होता है क्या, ये होता है आपका ईस्टर्लीज हो गया आपका, ये ईस्टर्लीज हो गई पवन। ठीक है,
तो ये 3 आपका परमानेंट विंड में क्या है, 3 है। एक ट्रेड विंड है, वेस्टर्लीज है और ईस्टर्लीज है, तो इसको आप देखिएगा। फिर दूसरा क्या है, सीजनल, ठीक है, सीजनल विंड है। तो सीजनल ये परमानेंट विंड, इसका अस्थाई पवन इसका नाम क्यों पड़ा कि ये सालों भर क्या होता है, ये बहते रहता है, एक निश्चित दिशा में डायरेक्शन में बहता है। और सीजनल विंड में क्या होता है, सीजनल विंड में क्या होता है, सीजनल विंड में क्या होता है, ये अपना डायरेक्शन बदल लेता है। डिफरेंट सीजन में डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बदल लेता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आप देखिएगा इसको। और लोकल विंड, लोकल विंड क्या है, यानी कि स्थानीय पवन क्या है, ये जो है किसी भी छोटे क्षेत्र में वर्ष भर किसी भी दिन ये चल सकता है। जैसे लू का नाम सुने होइएगा, लू है, या लैंड एंड सी ब्रिज क्या सुने होइएगा, लैंड एंड सी ब्रिज, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्थल एवं समुद्री समीर, ठीक है। ये समीर, ये किस में आता है, आपको लोकल विंड में आता है। अब आप आगे समझते हैं। ये देखिए, ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है। अब आप समझिएगा ये विंड क्या है। ये आप देख रहे हैं कि ट्रेड विंड, ये ऐसे समझिए इसको। तो ये आपका नॉर्थ हुआ, ये ऊपर वाला आपका नॉर्थ हुआ, ये आपका साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये ऊपर से इसका डायरेक्शन कहाँ है, ये ट्रेड विंड का नॉर्थ ईस्ट में इसका ये डायरेक्शन आपका है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट से ये चलना स्टार्ट करती है, वहीं साउथ ईस्ट में चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ चलना स्टार्ट कर रही है, तो साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट में यहाँ चलना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। आप मॉइस्चर के बारे में देखते हैं कि मॉइस्चर क्या है। आर्द्रता, वायु में जलवाष्प की मात्रा को ही हम क्या करते हैं, यानी कि वाटर वेपर को ही हम क्या कहते हैं, वायु में जलवाष्प की मात्रा, ठीक है। वायु जैसे गर्म होती है, वायु जब गर्म होती है, एयर जब क्या होता है, वार्म होता है, वायु गर्म होती है, तो क्या होता है, जल धारण करने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। क्या है, जल धारण करने की क्षमता क्या होता है, करने की क्षमता बढ़ जाती है। वायु गर्म होने पर क्या होता है, जल धारण करने की क्षमता क्या है, इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, तो जैसे जल धारण करने की क्षमता बढ़ गए तो आर्द्रता भी बढ़ जाती है। आर्द्रता भी क्या होती है, ये भी आपका बढ़ जाता है, यानी कि वाटर वेपर हुआ, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर क्या होता है, ये कूल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, वायु जैसे गर्म हुई, वायु गर्म हुई, वो अपने साथ में क्या है कि वाटर यानी कि ड्रॉपलेट्स के रूप में ये क्या कहते हैं कि कंडेंसेशन जैसे होता है, उस पर क्या करेगा कि वायु जैसे ऊपर उठी, उसमें जल का मात्रा भी है, तो क्या करता है, जैसे यहाँ पे कोई सी है, कोई भी तालाब है, तो क्या होता है, जैसे सन का लाइट पड़ता है तो वेपर बनना शुरू होता है, वेपर बनना शुरू होता है, तो वायु उसको क्या करती है, वो धीरे धीरे हल्का हो जाती है, तो उठा करके वायु ऊपर ले जाती है। और क्या होता है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे ऊपर जाता है तो क्या होता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो वो फ्रिज बिल्कुल हो जाता है, और क्या बनता है, तो आपका क्लाउड्स बनता है, ठीक है, क्लाउड्स बनता है। और क्या होता है कि जब ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, यानी कि हवा में नहीं तैर सकता है,
तो वो क्या करता है, फिर से ज़मीन पे गिर जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा क्या है, इसी से आता है, रेन होता है ना, उसी से आता है। तो इस सारे प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, वर्षण बोलते हैं, वर्षण हिंदी में, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे वाटर वेपर हुआ, कंडेंसेशन की क्रिया हुआ, और वाटर वेपर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में वाटर वेपर क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद क्या होता है, क्लाउड बन जाता है, और वो जब भारी हो जाता है तो फिर क्या है, ये नीचे गिर जाता है, यानी कि ये वाटर साइकिल चलता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, यानी कि वर्षण कहते हैं। ये जो गिरता है, ड्रॉपलेट जो गिरता है अर्थ पे, उसको हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ठीक है, रेनफॉल कहते हैं। हम जेट प्लेन भी देखते हैं, जब फ्लाई करता है आकाश में तो सफ़ेद पट्टी जो है, सफ़ेद पट्टी देखिएगा बिल्कुल बनते चला जाता है, उसका एक रास्ता बनते चला जाता है। तो वो क्या होता है, इंजन से जो नमी निकलती है जेट प्लेन में, ठीक है, जेट प्लेन जब फ्लाई करती है तो क्या कर, एक सफ़ेद पट्टी आपको देखने को मिलती है। तो क्या होता है, उसके इंजन से निकलता जो नमी निकलता है, वही क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है, यानी कि संघनित हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, वो इसलिए दिखाई देता है। अच्छा, प्लांट क्या करता है, वाटर को प्रिजर्व करता है। अब थोड़ा प्लांट के बारे में जानते हैं। प्लांट क्या करता है, वाटर को प्रिजर्व करता है, यानी कि वाटर को क्या करता है, अपने पास रखता है। जैसे पहाड़ी एरिया में जाइएगा, ये पहाड़ हुआ, अगर यहाँ पे पेड़ पौधे हैं तो क्या होगा, यहाँ से जैसे वाटर आया, ये क्या करता है, वाटर को रोक लेता है। ठीक है, और नहीं अगर रहने पर क्या होता है, यही वाटर जो है बहुत ही तेज़ी से अर्थ सरफेस पे भी आ जाता है। तो इसलिए पहाड़ों से पेड़ नहीं काटना चाहिए। और इसी से क्या होता है, जैसे पेड़ पौधा जैसे कटा तो यहाँ बाढ़ का स्थिति, यहाँ गांव है तो इस गांव में क्या होता है, बाढ़ का स्थिति शुरू हो जाता है। तो आशा करते हैं। और ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा किस चीज़ से होता है, ये वर्षण से होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होइएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।